याद रखो, जब मैं खुदा को नहीं जानता था मैंने गालियां निकाली, जब मैंने प्रभु को नहीं जाना तो मैंने विरोध किया। मैं रोज आपको ये चीज समझाऊंगा कि आपको दिमाग में आ जाए ये चीज। खुदा की ग्रेस मुझे यहाँ लेके आई है। खुदा ने थप्पड़ तो मेरे मारा, पर मुझे खुदा ने मेरी रक्षा भी की। मेरी टांगे नहीं काम कर रही थी, इलाज नहीं कर पाए, कुछ कोई नहीं है, पूरी बॉडी में स्मेल आती थी, और खुदा ने मुझे चंगा किया। मैं उसका थैंक्स करता हूँ। याद रखो, अगर आप इस चर्च में आए, अगर इस प्रेजेंस में आप बैठे हैं, आप आए नहीं है, आपको एंजल्स लेके आए हैं। आपको कौन लेके आए? स्वर्गदूत। और कौन मदद करेगा? परमेश्वर का आत्मा। मैं आपको पहले बात समझाऊं। आपके बाप ने और आपकी माँ ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि हम बच्चे को जन्म देंगे। अगर बाप और माँ ना सोचे, अब धरती पर नहीं आ सकती। यस है ताकत, मेरे पास ताकत नहीं है। अगर मेरे बाप मेरी मदर प्लान ना करते, यहाँ मैं ना होता। क्या आपने अपने बाप को चुना? बोलो, मम्मा को चुना है? नहीं चुना। किसने आपको चुना है? मम्मी पापा ने। किसने सोचा दिमाग में ये प्लान बनाते हैं और आपको धरती पर लेके आ रहे हैं? यस सर, सेम परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने प्रभु को नहीं चुना। हाँ या ना? किसने चुना आपको? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। दुख देने के लिए परेशान है, एक दिन खाना खा लिया, 10 दिन मिला नहीं है, ऐसा करने के लिए नहीं, आपको शांति देने के लिए, पीस में रखने के लिए आपको चुना है परमेश्वर। जैसे आपका बाप, आपकी मदर ने प्लान बनाया, आप धरती पर आए, और खुदावन ने आपको धरती पर चुना कि आप आत्मिक बढ़े। जब आप बढ़ेंगे, आपको समझ आएगी, आपको ज्ञान आएगा, आपकी लाइफ में वो काम होंगे। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग शरीर में चलते चलते आत्मा में जा रहे हैं, और आत्मा में चलते चलते शरीर में जा रहे हैं। इसलिए उनको आत्मिक लाइफ समझ नहीं आ रही है, लाइन समझ नहीं आ रही है। क्या हो रहा है उनको? आत्मिक लाइफ समझ नहीं आ रही। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ। एक दिन ऐसे वैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आत्मिक लाइफ समझ नहीं आ रही है, लाइन समझ नहीं आ रही है। क्या हो रहा है उनको? आत्मिक लाइफ समझ नहीं आ रही। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ। एक दिन ऐसे वैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लेवल को होने चाहिए, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है कि ये मैंने करना है। क्योंकि आदत है कि ये काम मैंने करने हैं, उनको पीटो, डंडा प्रेरित करो, उनको करने हैं। तो आपकी आदत बन चुकी है कि ये मैंने काम करने। कौन से? मैंने नशा लेना है, मैंने पाप करने हैं, मैंने खुदा की बात को सुनना है और शैतान की बात को सुनना है। अगर आपके मम्मी पापा ने प्लान बनाया, सोच समझ के बनाया, क्या उससे बढ़कर आप सोच समझ के प्लान बनाया कि धरती पर लेके, उनको पता नहीं कि बेटा होगा कि बेटी होगी, उसको ये पता नहीं है, पर लेके आए। खुदा ने आपको चुना है। आपको पता नहीं कि आप पास्टर बनेंगे, प्रेरित बनेंगे, कि आप टीचर बनेंगे, कि जॉबमैन, आपको जॉब मिलेगी, बिजनेसमैन बनेंगे, कौन बनेगा आपको पता नहीं, कि ठेकेदार बनेंगे, आपको नहीं पता, पर आप चलते रहेंगे। आप जब आत्मिक लाइन में जाएंगे, जब आप शरीर में होके आत्मा में जाएंगे, तो आपको बाइबल की नॉलेज आएगी, तो आप चलेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी प्रभु की महिमा की। जब आपको समझ आ जाएगी, तो ये लाइन आपको बहुत अच्छी लगेगी। कौन सी? परमेश्वर की लाइन। हर संडे आना, हर बुधवार आना, ये अच्छी लगेगी। जब तक आपको समझ नहीं, आपको ये समझ नहीं है, आपको ये अच्छी नहीं लगेगी। आपको समझ होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। जब आप रखेंगे समझ, खुदावन की महिमा के लिए वो आपको बढ़ाएगा। अगर आज बोलते कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, क्या ऊपर से आवाज आएगी? नहीं आने वाली है। आप 20 घंटे प्रार्थना कर लो, ऊपर से आवाज नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से आवाज जा चुकी है आपको। यस या नो? आपका नाम विश्वासी है, और विश्वास कितना का है आपको?
विश्वास कैसे? अगर वो टेस्ट मनी दे रही है तो विश्वास है, टेस्ट मनी नहीं बन रही तो बोर हो रहे हैं। क्या बोर होके प्रभु का थैंक्स कर रहे? वो सुनता नहीं है, थैंक्स कर रहे हैं। वो चंगा नहीं कर रहा है, थैंक्स कर रहे हैं। आप परमेश्वर को बाबा की तरह नाम समझे कि आप वहां जाएंगे, धागा लेके आएंगे, पहन लेंगे तो 10-12 दिन ठीक रहेंगे, दोबारा फिर अच्छे हो जाएंगे। फिर वहां जाएंगे, वो पानी वगैरह पिएंगे, फिर अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये चीज ऐसी नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप फल लेके आएंगे। ये आप जितनी मेहनत करेंगे फल लेके आएंगे, जितनी प्रेयर करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। आपकी पहली हीलिंग क्यों हुई? जैसे वो ब्रदर बोल रहा है कि मैं नशे करता था, पहले अच्छा था, चर्च आया 2-3 बार, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, खुदा के ऊपर विश्वास किया कि खुदा मुझे टच करेगा, पहले कोई विश्वास नहीं है। आप उनको लेके आए, उसने विश्वास किया कि मेरा नशा छूट जाएगा, नशा छूट चुका है। देखो, जिस खुदा ने उसको नशे से फ्री कर दिया, क्या उसको आगे चंगा नहीं करेगा? क्या उसकी लाइफ को वो चेंज नहीं करेगा? वो चेंज हम क्यों नहीं करेगा? चेंज जब ये प्रेयर करेगा तो वो आपकी प्रेयर द्वारा चेंज होगा। क्योंकि पहले परमेश्वर आपको साइंस और वंडर कम दिखाए हैं, पहले आपको उसने चंगा किया। क्यों? आपको पता चले। जैसे पूनम अपनी टेस्टमनी शेयर कर रही थी कि दोस्त आता मुझे चिमड़ा हुआ था, मुझे नंगी आंखों से दिख रहा, तो वो टेस्टमनी बिना प्रेयर से मिल गई। कोई कुछ नहीं किया कि चर्च आए, ले परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ, दोस्त आत्मा जाहिर होगी और परमेश्वर की महिमा के लिए अगले संडे की टेस्टमनी है, अगले संडे ले होगा परमेश्वर की महिमा के लिए। आज दोस्त आत्मा से फ्री है। ये टेस्टमनी आपकी एक बार बन चुकी है। क्यों बनी है आप जानते नहीं, आपको परमेश्वर ने बेटा बनाया। दूसरी टेस्टमनी आपकी क्यों नहीं बन रही? सोचो क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आप प्रेयर में नहीं है, आप खुदा के साथ अटैच नहीं है। आपको लगता है कि मैं आज ये पहले आराम से टेस्टमनी ले ली, आराम से दूसरी नहीं मिलने वाली, आराम से नहीं मिलने वाली। पहली क्लास आराम से जा रही है, दूसरी थोड़ी बढ़ रही है, तीसरी बढ़ रही है, ऐसे आदमी की लाइफ बढ़ रहा है। ईमानदारी के साथ चले तो आपको हर टेस्टमनी मिलेगी। आपको समझ होनी चाहिए कि धरती की रजिस्ट्री आपके नाम है, आपके नाम है। अगर आप खुदा के नाम अपनी लाइफ कर चुके हैं तो आपको वो फेवर देगा। फेवर कौन सा होगा आपको पता चलेगा। फेवर वो आपको रूढ़ी से चुप के बलवंती लोग बिठाएगा। आपके पास गाड़ी नहीं, आपको ऐसा बंदा दे आएगा, आपको गाड़ी दिला के चला जाएगा। वो जानता तक नहीं, जानने वाले की बात मैं नहीं बात कर रहा कि ये आपका भाई है, इधर से बोलेगा कि 2 लाख ले लो जी, चलो ये घर बना लो। नो, हेल्पर आएंगे जब खुदा का वचन आपके अंदर होगा, वो मदद करेगा, वो सहायता करेगा। आज लोग पुकार रहे हैं, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मदद नहीं आ रही क्योंकि आप परमेश्वर को बाबा की तरह देख रहे हैं कि वो वहां से जाएंगे, ले लेंगे। आपको लगातार आपको वो चंगा करे या ना करे, छुड़ाए या ना छुड़ाए, आपको ब्लेस करे ना करे, तो उसकी प्रेजेंस में रहोगे। आपको जिसने पहली हीलिंग दी है, क्या दूसरी वो ना देगा? आप जानते तक नहीं हो भाई, जानता तक नहीं है प्रभु क्या है, पता नहीं है। लोग सारे बोलते हैं कि हम सभी धर्मों की मदद करते हैं, सभी धर्मों की क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यीशु मसीह की रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि पूरा सच है, पूरा कोरा सच है, झूठ नहीं है। सारे लोग लहू और माँ से, मैं अपनी मम्मी पापा से पैदा हुआ, यीशु मसीह मम्मी पापा से पैदा नहीं हुआ। आसमान से आवाज आई कि मरियम तो गर्भवती होगी, तो गर्भवती हो चुकी थी। यीशु मसीह पूरा सच है। आज खुदा को लोग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? दिल करता है कि मैं जाऊं, अपनी बीमारी से छूट जाऊं, विरोध से डरते हैं। विरोध होगा, वचन में जो लिखा वो पूरा होगा, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। पर खुदा आपको बचा के रखेगा, आपकी वो मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आज परमेश्वर जब चेक करता है कि सच में ये विश्वासी ठीक है, जब वो चेक करता है, थोड़ा दुख देता है, मैं नहीं चर्च जाऊंगा दोबारा, मैं नहीं ये काम करूंगा। ऐसा नहीं करना। परमेश्वर वो नहीं है कि आप किसी के पास गए या आप एक तांत्रिक के पास गए या वहां से सामान लेके आएंगे, वहां रख देंगे तो हल हो जाएगा, फिर 1 मंथ के बाद जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको परमानेंट यहोवा के घर में रहना पड़ेगा। आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, घर में प्रेयर करनी पड़ेगी, अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप 2-3 साल प्रभु को दे देंगे आराम से, फिर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप चैन से जिएंगे, चैन से जिएंगे। एक मान रहा है, एक छोड़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक नीचे गिर रहा है, ऐसा नहीं। अगर आपकी 3 बेटियां, तीनों को आपने अच्छा हस्बैंड ढूंढ के दिया, ऐसी माँ की इसको थोड़ा लगड़ा दे दो,
इसको पिंगला दे दो, है ना? ऐसी है कोई माँ, इसको टुंडा दे दो, आपकी धक्के खांदियां फिरनेंगियां? नो, आप ऐसा नहीं सोचते। आप चेक करते कि सच में रियल ये रियल है, ये रियल है, यस या नो? करते कि नहीं चेक? तो परमेश्वर आपको चेक करता है कि ये गवाही के हकदार है या नहीं, ये टेस्ट मनी के काबिल है या नहीं। आज टेस्ट मनी जब वो चेक करता है, कहते प्रभु चेक न कर, टेस्ट मनी रोक ला, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जब आप किसी को देखने के लिए, आपके बेटे के लिए हस्बैंड को देखने जाते हो, बड़ा स्मार्ट, वो ही हस्बैंड जबान तक नहीं होती, जब वो मैरिज हो जाती है, दोस्त एक बच्चा हो जाता है, तो वो बड़ी लंबी लग जाती है। बिलीवर को कोई पता नहीं, जब बीमार है तो हमारे आप पापा हैं, आप ही हमारे पापा हैं। जब चंगे हो गए, दौड़ने लगे, अपने पांव पर चलने लगे, अच्छे हो गए, फाइनेंस बरकत आने लगी, केड़ा पास्टर कौड़ा पापा हम नहीं जानते जुनते। तो परमेश्वर को लगाम खींचने की आदत है, पास्टर को नहीं, वो खींचता है, फिर आप आते। अगर आप आएंगे और समझ जाएंगे खुदा की ओर से, फिर आप बरकत पाएंगे। यस या नो? आपको बरकत चाहिए, आप खुदा के घर में रहिए, खुदा की प्रेजेंस में रहिए। मैं इस मिनिस्ट्री को चलाता हूँ, मुझे कोई सिर दर्द नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं इतना आनंद हूँ, बहुत कोई भी नहीं है। मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग मतलब की बात शेयर कर रहा था कि यहाँ कितना कुछ होता है कि इतनी चीज से ये पूरी मिनिस्ट्री चलती है और पूरे लोगों को हेल्प जा रही है। किसी को राशन की हेल्प जा रही है, क्योंकि हर चीज में आपको दिखा नहीं सकता। किसी को चप्पल जा रही है, किसी को कापियां जा रही है, किसी को पेन जा रहा है, क्योंकि जितना बोरे में उतना कर रहा हूँ, उससे बढ़कर कर रहा हूँ। तो प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है। ये ना सोचे अगर मैं आपकी मदद नहीं कर रहा तो आपको लगता है हाँ साड़ी ते की भी मदद, क्योंकि जो लोग गिरे हुए हैं, गिरे का मतलब ये नहीं कि आप गिरने का मतलब ये है कि आप विश्वासी थे, आपको विश्वास नहीं है, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं है, बोलना नहीं, आपने किसी ने कुछ नहीं बोलना, बस जो कुछ करना है चुप करके कर लो, जो कुछ करना है बोलना नहीं है, खड़ा होना है, बैठना, कुछ करना, चुप करके कर लो। आपको लग रहा है क्या प्रभु में जो बोर बनाया है, जिस खुदा ने बनाया है उसके ऊपर कंप्लेंट कर देंगे आप? है ताकत कंप्लेंट करने की? ताकत है तो फिर बोल सकते हैं। अपने हाथों को उठा के बोले, परमेश्वर आज का वचन मुझे पूरा समझ आए और मेरे अंदर जाए। अंगीकार करें अंगीकार कि आज का वचन मुझे समझ आए, मेरे अंदर जाए, मैं से खाऊंगी, मेरे लोगों को मैं बताऊंगा कि परमेश्वर जीवित है, वो हमें चेंज करता है। आमीन। जिसके पास बाइबल है, बाइबल खोल सकते हैं। कहता 16 नीति वचन 30। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष है। उद्धार। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आराम से पढ़ेंगे दोबारा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि अपने कामों को यहोवा के ऊपर डाल दो। बीमार है, गीजे च पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, फिर तो साडा प्रभु यीशु मसीह जांदा ये काम करूगा, साडा प्रभु ये काम करूगा। जेब पूरी भरी हुई है और पूरे तंदुरुस्त हैं, फिर मैं करूंगा। ये तो सारे काम यहोवा के ऊपर डाल दो। कौन कह रहा है? प्रभु का वचन आपको समझा रहा है। आपके पास पैसे हैं, जरूरत नहीं है मुझे किसी की भी, कोई हालेलुया की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। जब कुछ नहीं है फिर जरूरत है, ऐसा नहीं करना। आगे क्या वचन है? इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आगे, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरना दुष्ट को भी विपिन भोगने के लिए बनाया है। ये सारी बरकतें आपके लिए बनाई गई हैं। आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। आप कोई भी काम करें पर आपका दिमाग मेरी ओर होना चाहिए कि आपको समझ आ जाए कि आप वचन खा लेंगे तो आप ब्लेस्ड इंसान बन जाएंगे। अपने कामों को खुदा के ऊपर सौंपना है, रखना है। क्या एक दिन रख के आएंगे कि रोज
एक दिन विश्वास करेंगे कि 10 दिन करेंगे नहीं, आपने रोज करना है खुदा के ऊपर। मैं आपको रोज प्रेयर मॉर्निंग में बोलता हूँ कि आप पास्टर की महिमा करने के लिए बैठते हैं रोज। कभी पास्टर पास्टर बोला है पास्टर जिंदाबाद, नो, पास्टर भी हालेलुया बोलता है, आप भी हालेलुया। हम साथ होके परमेश्वर की महिमा करते हैं। आपने पहले वर्शिप की गवाहियां सुनी, आप टेस्टमनी आपने ध्यान से सुनिए, आप वचन सुन रहे हैं, तो परमेश्वर के काम कर रहे हैं आप। जिस परमेश्वर की आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको ब्लेस करेगा। अब जितना लेट हो रहा है वो उतनी बरकत ज्यादा लंबी होगी। कहता अपनी कल्पना, आप बहुत कल्पना करते हैं, आप इतनी कल्पना करते हैं। कभी कल्पना करके अगर आपके पास थोड़ी ताकत होती है कल्पना करके अपने बच्चों को बचा पाए तो आप प्रभु को नहीं जानते। अगर कल्पना करते, 7 लोगों को इकट्ठा करते, आप भी रोते, उनको भी बोलते रो यार मेरे साथ, हम कल्पनाएं करते हैं तो इनका हल करवा दें। ऐसा नहीं हो रहा है। कहता अपनी कल्पनाएं परमेश्वर को ऊपर दो, अपनी कल्पनाएं परमेश्वर को देनी आप, फिर वो आपको ब्लेस करेगा। आप गाड़ी पर बैठ जाएं पर उस गाड़ी के ऊपर परमेश्वर को बैठाएं। वो इधर मोड़े कि इधर, वो मोड़ेगा। प्रभु जी थोड़ा सैड होके बैठे तो सीधन पता नहीं है रास्ते में, मैंने पता तो मैंने पता नहीं है। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको चुना है उसको पता नहीं है। ऐसे बिलीवर बोलते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। कहता सारी कल्पना उसको दे दो। इतनी तो आपकी मम्मी भी क्लास नहीं लगाती, रोज वही बोलती कि दबाओ। आप भी तो अगले घर जाएंगे तो पता लग जाएगा। जितनी पास्टर्स आपकी रोज आपके लिए बोलते रहते हैं, जितने खुदा के बिलीवर, जो अच्छे बिलीवर रोज प्रेयर में होते हैं, जो आपको रोज टच करते हैं। कोई है आपके लिए लगातार प्रार्थना करता हो? कोई वैसा कोई भी नहीं। खुदा के दास हैं, खुदा के दासियां हैं, बिलीवर है, उसकी टीम है जो आपको 24 घंटे टच करते हैं। कोई ऐसी हो चीज है मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैंने गवाया है, पाया नहीं है, पर खुदावन से मैंने पाया है। खुदावन से क्या मैंने हर जो खोई चीज जो शैतान ने मुझे खुदा ने वापस दी है, मुझे वापस करवाया है कि ले मेरे बेटे। आज आपने वो विश्वासी बनना है जो आप आगे बढ़े। आप 10 साल के विश्वासी, आपको पहले भी वही आदत है, आज भी वही आदत। पहले भी आधा घंटा प्रेयर, आज भी। पहले भी कभी कभी चर्च, आज भी। क्या साबित करना चाहते हैं? बोल दो कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ। ऐसा इतने से खुश है जी। अगर आप यीशु को यीशु बोलेंगे, अगर बोलेंगे कि आपको वो चंगा करेगा तो आपको वो चंगा करेगा। अगर आप सोचेंगे कि खुदा मुझे आगे बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, अगर सोचेंगे ए परमेश्वर सानू अगे नहीं वधाउंदा तो अगे नहीं वधा सकता, आपके लिए प्रेयर नहीं है। आप जैसे प्रभु को सोचेंगे वो वैसा करेगा। मैं अंगीकार करता हूँ वैसा मेरी लाइफ में हो रहा है। जैसे आप करेंगे वैसा वो आपकी लाइफ में करेगा। आज आप पढ़े लिखे हैं, आप बाइबल पूरे घर में छोड़ के आए कि आपको पूरी समझ ना आ जाए। आप घर जाके आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्टर्ब ना करें। आपको करेगा वो कौन? शैतान, बच्चे बुजुर्ग करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको चेक करता रहेगा कि आप रियल है कि डुप्लीकेट है। तो आपके खुदा के कामों के लिए आगे आना है। अपनी कल्पनाएं किसको देंगे? आज रोज देंगे, रोज विश्वास करेंगे, उसके कामों पर विश्वास करेंगे। अगर छुड़ाएगा नहीं फिर भी आपका परमेश्वर होगा। वो चंगा ना करेगा, परमेश्वर है आपका। वो आपकी प्रोफेसी नहीं करता, क्या परमेश्वर है आपका? बोलो हाँ या ना। बोल रहे हैं यस, बड़ा औखा बोले यस। वो चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उसको मान चुका हूं। अपने मम्मी पापा आपको धरती पर लेके आए हैं। आप काम करें ना करें, आप उसके बेटे रहेंगे। आपको वो घर से बाहर निकालें या ना निकालें, आपका बाप रहेगा। आप जहां भी जाएं आप बोलेंगे कि मेरे फादर का नाम ये है। ये कि चेंज कर लेंगे भाई, आप पता नहीं कुछ कर लेंगे चेंज। बोलो भाई कि आप चेंज कर लेंगे। आप अगर आप बाहरले देश जा चुके हैं, अमेरिका में जा चुके हैं, अपने पापा का नाम चेंज कर लेंगे?
बोलो। घर पे यीशु दुकान में आ रहे हैं, कहना यीशु नहीं, मैं नहीं जानता यार। घर में हालेलुया, लंबी लंबी प्रेयर, स्टेप बाहर निकले, पता चला कि चाचा थोड़ा सा कड़व है, नहीं नहीं मैं चाचा अभी प्रेयर नहीं करके आया, मैं तो वैसे ही पता नहीं किन्हीं ला रखा थी, मैं तो बंद करता। तो आप ऐसा अंगीकार नहीं करना, बोलो मैं यीशु को मानता हूँ। इनकार ना करें, क्योंकि दूत भी इनकार करेंगे फिर आपका। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, चलते चलते नीचे गिर रहे हैं, बोलते हैं मैंने प्रभु को छोड़ दिया। पहले पकड़ा कब था, क्या लंबी प्रेयर कर रहे थे? आज लोग बोलते हैं मैंने प्रभु को छोड़ दिया। उनको एक साथ बैठाएं, कैमरा लगा के, उनसे पूछे कि आपको प्रेयर करनी आती है? हालेलुया के अलावा कुछ नहीं आता, मम्मी पापा के अलावा कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ हालेलुया आ रहा है, क्योंकि हालेलुया सभी लोग बोलते हैं। प्रेयर नहीं आती। आधा घंटा प्रेयर कर लेना तो उसको बोतल लगानी पड़ेगी विश्वासी को, जो छोड़ चुके, मेडिसिन देनी पड़ेगी उनको। बोलते हैं मैंने प्रभु को छोड़ दिया। जिनको प्रेयर करने में मजा आता है, क्या वो प्रेयर छोड़ देगा? अगर आपको काम में मजा आ रहा है, 300 से 200 है ना, नीचे जा रहे हैं तो नहीं मजा आएगा। 300 से 400 हो रहा है, बड़ा मजा आएगा। 5:30 बजे मैं रेडी हूँ, 500 बन रहा है 4 बजे उठेंगे, 1000 बन रहा है 3 बजे, 1100 बनना है 2 बजे। जैसे जैसे बढ़ेगी नींद, कोई नहीं पहले सो जाए, कोई नहीं कर लेंगे, कोई खबर चल नींद ना, पैसे आने दो, क्योंकि आपको मजा आ रहा है। यस या नो? तो आत्मिक लाइफ ऐसे है। 1 घंटे से प्रेयर का हल नहीं है, 2 घंटे करेंगे, 3 करेंगे, 2.5 करेंगे, 1 घंटे नहीं हल, मसा 15 मिनट होती है, मैं तो चपकी मार दी, नींद दी, फिर देखती बाद से क्यों ना, बाद से क्यों ना, होली स्पीड आगे गया, बाद से बैठे रहो, कुछ नहीं है। आज लोग होली स्पिरिट को नाराज कर रहे हैं, नाराज नहीं करना, आपने इस वचन को सुनना है। लूका 16:10, अपने वचन को ध्यान से सुनना है। कल्पना बहुत करते तुझे, बड़ी कल्पना की है, पैसे इकट्ठे करके घर बनाऊंगा, पैसे इकट्ठे करके मैरिज करूंगा। बेटी पहले भाग जाती है, पैसे इकट्ठे करके मैं आपको साइकिल लेके दूंगा, वो पहले कुछ करवा लेता है। ऐसा परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं करना चाहता, आप खुद कर रहे हैं। क्या? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है। वचन में क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े दे विच जिवें कहंदे ना, रुपये दे विच इन्ना का भी थोड़े ते विश्वास है। कहता जो थोड़े दे विच सच्चा है वो वड्डे च हो सकदा। एक बारी प्रभु मैंने 10 लाख दे दे, 2 लाख चर्च दा, 1000 रुपये ते 100 कटना पता कितनी जान औखी हुंदी है, क्योंकि प्रभु आपको चेक कर रहा है। एक बिलीवर मुझे कह रहा है कि मुझे जॉब लग जाए, उनका हस्बैंड जॉब कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, 5 लाख चर्च को देंगे। मैंने बोला कि पहले जॉब लगी, क्या खुदा के घर को आपने बनाया है? मेरी बात छोड़ दो। आप सोच लो कि 10 में वफादार है, फिर 10,000 दे देगा वो। 10 में वफादार है, 1 लाख देने के लिए रेडी हो। इतने के विश्वास नहीं है, इतने में वफादार है, वो बड़ा करेगा। इतनी की टैक्स बनी है, वो बड़ी बनाएगा। अगर साइकिल दिया वो बाइक लेके देगा आपको। जिसने आपको साइकिल लेके दिया वो बाइक लेके देगा। अगर जिसने आपको बाइक दिया वो गाड़ी लेके देगा। यस या नो? लेके देगा, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप उसके ऊपर विश्वास करें। वचन यही बोल रहा है कि विश्वास करें, विश्वास में बने रहे, वो आपको ब्लेस करेगा। आगे क्या वचन है? वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में थोड़े अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम थोड़े में सच बोलते हो तुम बड़े में बोल सकते हो, जब तुम छोटे में झूठ बोलते हो तुम बड़ा झूठ भी मार सकते हो। झूठ मारते कि नहीं? प्रेयर करने के बाद झूठ,
फास्टिंग रखने के बाद झूठ। ये नहीं कि मेरी टीम मेरे साथ बैठेगी उनको बोल रहा हूँ, आप भी ऑनलाइन भी बैठे हैं, दोबारा भी सुनेंगे वो भी हैं। ये नहीं कि उनको भी बोल रहा हूँ, आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करके झूठ। कौन सा? आपका हस्बैंड घर पर है? नहीं बाजी करे है नहीं गा सुता पिया अखा के सामने, क्योंकि अखा काटे के तो कहता कि करे आओ, बोल की करे नहीं है। बाहर से कोई रिश्तेदार आपका आया है, घर वाले ने बोला कि चाय बनानी है, घर वाली थोड़ी सी कड़क है, आंखें निकाली कि मेरे से चाय क्यों बंदी दोपहरे, झूठ मारा कि घर पर नहीं है। छोटा ही है, बड़ा बोलेंगे फिर। आप छोटे में वफादार होंगे तो बड़े में रह पाएंगे। छोटा झूठ बोलेंगे, बड़ा बोलेंगे। मैं जब से परमेश्वर को ग्रहण किया, मैंने हर आदत को छोड़ा है। मैं नहीं कहता कि एक दिन में छोड़ गई थी, पर मैंने खुदा के ग्रेस के नीचे रह के उसके वचन को, मैं जब मेरे फादर के पास जाता था मुझे समझ भी नहीं आती थी, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था। मैंने उस चर्च को नहीं छोड़ा, चर्च में बना रहा। मैंने दूसरा, आज लोगों का क्या है, 2 प्लान बनाए, अगर ए काम नहीं करेगी तो बी करेगी, अगर बी काम नहीं करेगा तो ए करेगी। एक प्लान बनाए, एक प्लान रखे, वो हमें चंगा करे या ना करे, छुड़ाए या ना छुड़ाए। जब मैं जिस चर्च में जाता था, मेरा मेंटर मुझे मिला तक नहीं है, पायल तक नहीं, हेल तक नहीं हुई, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं है, कोई बाहर से भी गाइड नहीं करने वाला। हमारे घर में कोई आधा तक नहीं था। मैंने विश्वास किया कि खुदा का दास एक दिन जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा। वो बोला आपके सामने में। 6 साल, ये नहीं है कि एक दिन, कि 2-3 महीने, 6 साल। 6 साल से थोड़े बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ और ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 साल में वेट की थी। असल ये होया कल मेरे काम क्यों नहीं होते? नहीं, आप विश्वास करेंगे वैसा कर पाएंगे। कुछ लोग सुन के हल अपने करवा रहे हैं, कुछ सुन के चल रहे हैं। कई लोग प्रेयर करके लोगों को 5-6 लोगों को मीटिंग करके आज 0 बन चुके, आज गिर चुके हैं। आपकी गलती ये, परमेश्वर की नहीं। मैंने 1-2 में मीटिंग की है, हजारों में की है। मैं खड़ा रहूंगा और अड़ा रहूंगा, वही मेरा परमेश्वर है। मैंने बोला परमेश्वर जीवन तेरा है और तेरे लोगों का है। ये जीवन परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का है। क्या आप ऐसा रूल अदा करना चाहते हैं? नहीं पास्टर जी, ऐसा रूल अदा नहीं होता। बच्चे नहीं छड्डे जाते, क्योंकि बच्चे खुदा ने देते हैं, बहुत औखे लेते, तेन पता नहीं है। हाँ उन्हें पता नहीं ना, और अंदर रहता सारा दिन। ऐसे सवाल नहीं करने, आपने कदम से कदम। एक भाई बोल रहा था कि वो पास्टर बनने के लिए रेडी, बन के घर वाले तंग कर रहे हैं। फिर मैंने उसको स्टोरी बताई, अगर आज आपके ऊपर ले हंड और कल 200 लोग आ गए, फिर तो मजा ही नहीं है। कि है मजा? है का कोई मजा? है कोई मजा? अगर आज आपके ऊपर ले हंड हुआ, कल आप पास्टर बन गए, आपके पास 200 लोग आ रहे हैं, मजा नहीं है। आज आप विश्वासी हैं और चल रहे हैं, वॉलंटियर बन गए, पास्टर बन गए, आपके ऊपर ले हंड हुआ, आपने बिलीव किया। आपके मम्मी पापा को जब कौन से ये बड़ा मजा आएगा, फिर पता चलेगा कि आप असली पास्टर हैं कि नकली। जब आप घर से निकल के बाहर जाएंगे, आपका विरोध होगा, फिर पता चलेगा कि आप काबिल हैं कि स्टेज में आने के लिए, क्या भी बातें करने वाले। ये मम्मी गल्ला बातें करती है, पापा गल्ला बातें करता है, मैं तो करना दुगुनिया करा करना। जो लोग संडे चर्च आते हैं, मैं तो कहता हूँ उनको दिहाड़ी पूरी 2300 मिला करें, 4500, ऐसे 5000 6000 मिला करें, क्योंकि खुदा आपको परखता रहे, आप समझ पाए कि सच में खुदा मुझे परख रहा है। लोग बोलते संडे में बड़े भूल जाओ, जो आप इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये टिड्डियां खाएंगी आपकी आंखों के सामने। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको श्राप नहीं दे रहा, मैं वचन की बात कर रहा हूँ। ये टिड्डियां खाएगी जो आप संडे इकट्ठा कर रहे हो, आप चर्च। अब जितना भी बैंक में रख रहे हो ना, गांधी के नोट 500 के, 2000 के, 300 के जमा कर रहे हो, जो संडे की बात कर रहा हूँ, वो टिड्डियां खाएगी और आपको पता वो खाती है।
मुझे समझाया कि आपने चर्च में रहना है, तो मेरे मम्मी पापा के सामने मैं चर्च छोड़ा नहीं, सेवा करनी है करूंगा। मेरे पास भी गर्मी आती थी, सर्दी आई है, कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ चर्च में एसी लगा था कि सब ऊपर से पैसा आ रहा, कोई हेल्प करने, कोई पास्टर भी मदद नहीं कर रहा था, कोई बिलीवर, कोई घर वाले नहीं है, जा रहा था, वचन को मानता था। मुझे आपका तो पता नहीं, जब मैं संडे चर्च सिर्फ 2 महीने जब से मैंने प्रभु को जीवन दे दिया, 2 संडे मिस किए। एक बार मेरे पास किराया नहीं था जाने के लिए, और एक बार मैं चर्च नहीं लगाया था। इतना रोया था मैं, बिना खाने से रह सकता। 15-16 दिन हो चुके हैं, हम बिना खाने से रह सकते हैं। आपके सामने बैठा हूं मैं, पूरी गर्मी है, कोई पानी नहीं है, कोई दूध नहीं है, कोई ठंडा वगैरह नहीं कि अंदर से पेट भर के यहाँ आ चुका हूँ, नहीं, मैं बिना खाने से रह सकता हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं बिना फैमिली से रह सकता हूँ, पर परमेश्वर की मीटिंग से नहीं रह सकता। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरा इतना खून खोलता है कि जब परमेश्वर के काम को रोकता है, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे ऐसा बनाया। लोगों को लगता है कि डरते हैं, दुनिया की कोई ताकत पास्टर कुलदीप को डरा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत, मैं नहीं कहता कि यहाँ से यहाँ, नो, दुनिया की कोई ताकत। आप लाखों प्लान बना लें, अरे खुदा का आत्मा मेरे साथ है, क्या आप हवा को रोक पाए हैं? बोलो, क्या आप हवा को रोक पाए? एक हवा की तरह विश्वासी है, हवा की तरह पास्टर है, ये बढ़ेगा, हवा को आप देखते हैं कि यहाँ से फुर फुर, क्या रोकी है? कभी ऐसे आती है और आपके बीच बढ़ती है और आगे निकल जाती है। ऐसे आत्मिक लोग बढ़ेंगे और अपनी आंखों से देखोगे आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चर्च, आपको लोग देखेंगे पर रोक ना पाएंगे, कोई शैतान, कोई बंदा रोक ना पाए। सुसमाचार देने के लिए जा रहे हैं, विरोध हो गया, वापस नहीं जा रहे। क्या कौन से विश्वासी है? आपको शर्म तक नहीं आ रही कि मैं विश्वासी हूँ? मैंने किस मुंह से आप प्रेयर करते हैं? क्या आप किस मुंह से खुदावन के सामने बैठते हैं? आपको पक्का भी बनना है। मैंने आपको बोला था कि आने वाले टाइम में जिस बस में बैठे होंगे वो ड्राइवर यहोवा को मानेगा, जो आपकी टिकट काटेगा वो खुदा को मानेगा। जिस ऑफिस में बैठे होंगे वो खुदा के लोग बैठे होंगे। जब आपके बच्चे बड़े होंगे वो ऑफिसर होंगे, डॉक्टर होंगे, आपके आंखों के सामने होंगे। मैं नहीं कहता कि तुम होंगे नहीं, मैं नहीं होगा, तुम होंगे। और देख लेना, जब आपकी जरूरत है आप बोले का मतलब ये नहीं कि आप डांग उठाएं, बंदूक लेके आए, नो, अपने मुंह को यूज करें, क्योंकि वो लोग मुंह को यूज करते हैं, आप भी यूज करें। ये लड़ाई पास्टर की है, फिर पास्टर जीतेगा, फिर कल्पना मत, फिर कल्पना नहीं है कि वो बढ़ रहा है, कभी भी कल्पना नहीं है। फिर आनंद मनाओ कि मैंने उसका साथ नहीं दिया था क्योंकि वो अकेला बढ़ रहा था। दाऊद कहता है मेरी मदद कहां से आएगी? परमेश्वर से, वो सप्लाई दे रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रख के, अपने सिर पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि मैं कितने की ऑफरिंग देता हूँ, कि कितना का पास्टर मुझे कॉल करके रोज बोलता है कि आप मीटिंग करवाएं, आप इतना चंदा भेजें, आप ये करें। आपने कभी भी पर्सनली बीज नहीं बोया। आप चर्च में आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो बो दिया वो भी आदत बन चुकी है कि मेरी आदत है कि जितना मर्जी तुम बोलो मैं वहां से इतना ही डालूंगा, जितना मैंने सोच लिया उतना ही डालूंगा, उससे बढ़कर नहीं डालूंगा, क्योंकि बढ़कर नहीं मेरे से होता। अपने पड़ोसी को बोलो आमीन। क्या करना है? हिलना है। जब मैं विश्वासी था मैं खुदावन के ओपनिंग्स को नहीं बोलता था। मैं बोलता कि पास्टर अमीर हो जाएगा, हाँ मैं सोचता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। जैसे मुझे पता चला मैंने बोना शुरू कर दिया। वो नहीं बोना कि आज बाप ने 200 दे दिया तो बाद में 15 मिनट के बाद चलो मेरा ऑफनिंग वापस दे, ऐसी ऑफनिंग की ऐसी की तैसी मुंह पर मारूंगा, मैं वापस कर दूंगा। मैं ऑफनिंग नहीं बोलने वाला। खुदा कहता मुझे वो ऑफनिंग चाहिए, वो जेलसी वाली, जो ईमानदारी वाली होनी चाहिए। कुड़कुड़ाने वाली ऑफनिंग नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे। मैंने अपने हाथों से अपनी ऑफनिंग को बोया, अपने कामों को रोक के बोया। क्या मुझे वो गरीब रहने देगा? यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो बोएंगे वो कभी भी दृढ़ नहीं रहेंगे, कभी गरीब नहीं रहेंगे।
मैं नहीं कहता कि आपके हाथ में ओपनिंग नहीं कि मैं बोलूं आप अमीर होंगे, नहीं, ये झूठी प्रेयर है। मैं आपको खुश करने में नहीं लगा, आपको बात आज कड़वी लगेगी पर आने वाले टाइम में आपको अच्छी लगेगी, जरूर समझ आ जाएगी। मैंने बोला कि पास्टर अमीर हो जाएगा जब मैं ओपनिंग बोलूंगा, तो मैं डॉन जा रहा था, काम करता था, कोई हल नहीं था। तो परमेश्वर की महिमा ली, आपने उस काम को करना है वफादारी के साथ। अगर प्रेयर कर रहे हैं तो आप सोच के करें कि प्रेयर खुदा ने मुझे बचाया इसलिए मैं बैठी। तो पास्टर से ज्यादा बढ़ रही है आज, तो पास्टर ना बना कर इधर रास्ता लगता यार, ऐसा क्यों बोलते? क्या हम यहाँ प्रेयर करते हैं? क्या मेरी फैमिली मेंबर नहीं है? आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरी सिस्टर, आप आ रहे हैं, इस गांव के लोग मीटिंग्स में आ रहे हैं, लगातार प्रेयर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार फास्टिंग प्रे कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, उनकी घर वाले भी साथ दे रहे हैं। वो ऐसा ना सोचे क्योंकि मुझे आप बोलते हैं आज नमाज आज ही चल लिया, फास्टिंग रख के चर्च में जाना, तो अरवाज अब आपका नहीं चला, पहले से चला भाई, आप ही नवे बन चुके, आपको समझ नहीं है। पत्रा जी होना कहाँ गए? चर्च में गए थे, क्या करने गए थे? भंगड़ा पाने गए थे? नहीं, प्रेयर करने के लिए गए थे। मुझे बोलते हैं तेरा बेटा रोज रोज चर्च में रहता, दिन रात चर्च चर्च, उनको काम करवा ले, तेरे हाथों से निकल गया। मेरा बाप बोलता है देखो लगातार चर्च नहीं जाता है। मैंने बोला नशा करता रेडी है तू? अगर नशा बोलेगा, मैं मेरे हाथ में बाइबल है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। मेरा बाप बोलता है कि वो लगातार चर्च नहीं जाता, तू लगातार चर्च जाता है, वो देखो प्रभु को मानता है, तू अल्लाह को नहीं मानता प्रभु नु, तो ऐसा कोई नीचे नहीं उतार लेगा। मैंने बोला नशा करता है, मैं नशा करूँ, वो गलत काम करता है, मैं करने के लिए रेडी हूँ, आपको स्वीकार है तो मैं करूंगा। बोला नहीं। सबके बाप बोलते हैं मेरा बाप बहुत अड़ब है जी, बहुत अड़ब है। बाप सबके अच्छे हैं, वो बुरा किसी का नहीं करते, पर वो बनाने के लिए बने। उनको जो कुछ अच्छा लगता है दुनिया उसको बोल दिए। ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि हाँ ऐसा होगा, नहीं, अपने खुदा के वचन के ऊपर विश्वास करना है। आपकी आत्मिक लाइफ के ऊपर अपने ध्यान देना कि टॉन तो नहीं हुई, ये बढ़ रही है कि नहीं, आपने विश्वास करना है। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर इस गांव के लोग बैठे हैं, बाहर से आए हैं, जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं, याद रखो आपको किसी ने कॉल करके नहीं बुलाया, आपको खुद यहोवा ने बुलाया है। हाँ या ना? आपको बस कल बताया है कि आप वहां मैरिज हो रही है प्रभु की, आप आइए, वहां के कपड़े पड़े हुए हैं स्पेशल, आप डालिए। अमीरी के यस या नो? कौन किसी को लेके आए? किसी को नहीं लेके आए। मुझे भी वहां से कॉल नहीं आया था, मैं खुद गया था। अगर मैं खुद गया तो खुदा ने मेरे लिए बोला है आप खुद आए, आपको प्लान के साथ खुदा लेके आया, बड़ा प्लान आपकी लाइफ। जब बड़ा प्लान है वो आपको छोड़ेगा नहीं चर्च, आप भागेंगे, आप अपने आप को बोलेंगे प्रभु मुझे छोड़ दे, वो छोड़ने वाला नहीं। आसमान में रहेंगे, वहां खुदा है, धरती पर खुदा है, काम पर खुदा है, हर टाइम परमेश्वर आपके साथ है। बस आप सोचे, एक आदत बना ले। आपको आदत है, मेरी तो आदत है जी 2 सिक्का पी के हल होता है मेरा रोटी के बाद। मुझे आदत है जंजे को मैं चुगली ना करा, मेरे पेट खाली रहता। मुझे आदत है जब तक मैं खाने के साथ जो मीठा ना लूं तो खाना हाजम नहीं होता। कई लोगों को आदत है कि नहीं है कि ना आदत? कहीं को आदत है कि जब तक मैं किसी को लड़ाऊं ना, बड़ा मजा आता है लड़ाने में। जब उसके घर में लड़ाई होती थोड़ा पूछोगे क्या होता है? आदत डालो। मैं बिना मैरिज से रह सकता हूँ। किसी की मैरिज है, संडे चर्च है, उनकी मैरिज छोड़ दूँ, चर्च नहीं छोड़ूंगा। यहाँ कुछ भी हो रहा है, पिछले टाइम मेरी हमारे ग्रैंड मदर हमारी दुनिया छोड़ के चले गए, मेरी दादी जी दुनिया छोड़ के चले गए। लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिस खुदा ने बचाया ना भाई, मैं पूरे कपड़े उतार के पूरे गांव में नाच सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझे बचाया है। जिस खुदा ने मुझे बचाया, क्या उसके सामने मैं नाच नहीं सकता? आज लोग बोलते हैं माड़ा ही होया, 15 मिनट के बाद घर से बाहर निकले, अगर आपके पास ताकत है इसकी वीडियो बना के सेंड करें, आपको पता चल जाएगा असली है कि नकली है। हम उसके पास नहीं जा रहे, हम असली है, क्योंकि हम प्रेयर कर रहे हैं। आप विश्वास दिखाएंगे इतना का, फिर उसको बढ़ाए। यस या नो? खुदावन का दास प्रेयर कर रहा था,
वो प्रेयर कर रहा था, उसकी चर्च की जो सन डॉटर से ਜਿਹੜੇ मतलब कि ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, वो वधी ਜਾਂਦੇ ਸੀ। वो पास्टर नहीं आता ਸੀ चर्च, वो पास्टर की चर्च नहीं बढ़ रही थी। ध्यान से बात सुननी, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं। एक पास्टर के पास उसके सन डॉटर आ रहे, उसने ले हैंड किया, उसकी चर्चेस बढ़ी। यस या नो? जब उसकी चर्चेस बढ़ी, मेरी ओर देखो, जब उसकी चर्चेस बढ़ी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पास्टर के पास पास्टर आए, उसने ले हैंड किया, पास्टर बढ़े, उसकी कलीसिया बढ़ी। जिस पास्टर ने ले हैंड किया उसकी चर्च नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ी? है कोई माड़ा मोटा दिमाग में कोई प्लान चल रहा है? क्यों नहीं बढ़ी? क्या हुआ? वो पास्टर की मम्मा कछुए की पूजा करती थी। जब वो दुकान में गया तो उसके सन डॉटर ने बोला कि पापा जी मैं आपकी मीटिंग करवाना चाहता हूँ। जब मीटिंग की तो मीटिंग में बड़े काम हुए, प्रभु की महिमा की बड़े काम हुए। मीटिंग में क्या हुआ? बड़े काम हुए। उस पापा जी तेरे अंदर इतनी ताकत है बोलने, पापा जी तेरे अंदर इतनी ताकत है, तेरी चर्च क्यों नहीं ग्रो करती? जब उसने मेंटर ने अपने फादर के लिए प्रेयर की, क्या किया? प्रार्थना की, और उसने सपने में देखा कि कछुआ, जब वो उठ के उसके रूम में आया, सच में कछुआ पड़ा हुआ था। फिर उसने बोला पापा जी कहता क्या है? कहता कछुआ मैंने सपने में देखा, रियल चल रहा है तेरे पास। कहता कछुए की मेरी मम्मी पूजा करती है, इसलिए तेरी मिनिस्ट्री कछुए की तरह धीरे धीरे चल रही है। आई समझ आपको? आपके पापा ने कोई श्राप किया है, जो कोई गलत काम किया है, ऐसा कर्ज है जो आपके पीछे लगा हुआ है। अगर आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको पूछेगा क्या आपके बाप को शुगर है? सच कह रहा हूं, पूछेगा। तो परमेश्वर की महिमा के लिए जब उनको पता चला, फिर उसने फायर फेंकी, आज हमने से दौड़ रही है प्रभु के नाम में। तो आपको पता चल चुका कि अगर आपका वंश का श्राप है, आप तोड़ेंगे घर जाके, यहाँ भी तोड़ेंगे, घर जाके तोड़िए। मम्मी का श्राप तोड़िए। मम्मी को निमोनिया है, आपको भी हो रहा है 1 साल में। मम्मी को कभी कभी कमजोरी होती है, आपको भी 1 साल होती है। तो पिछों लेके ये बीमारी सास बोलती है, हाँ या नहीं? तो आप तोड़िए चर्च। जब तोड़ेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपका फायदा है। आप वंश के श्राप को तोड़े, जब तोड़ेंगे वो आपको ब्लेस करेगा। कहता अपनी सारी कल्पनाएं खुदा को दे दो, आपने देनी है। यहाँ बड़े बिलीवर अच्छे बैठे हैं, जिनको प्रेयर करनी आती है वो आंखें लगते हैं, जिनको जो आंखें लगते हैं वो प्रेयर नहीं करते। जो प्रेयर आराधना कर रहे हैं वो लड़कियां, जो साथ दे रही हैं वो एक लेडीज है। लेडीज कम नहीं है किसी से, क्योंकि उसने जन्म दिया जीसस क्राइस्ट को, उसने यीशु मसीह को जन्म दिया है, उसकी इज्जत बढ़ चुकी है जब जन्म दिया। वो कम नहीं है, वो है कम नहीं है, पर वो खुदा ने आपको इंसान को, बंदे को सिर बनाया है। परमेश्वर ने सिर बनाया, कम आप नहीं है, अपन है जी। आप 2024 जब आएगा आप देखेंगे क्या होगा। आप मिलने के लिए, आप सोचने के लिए, मैं कहता तो बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जब टाइम लगेगा खुदा की महिमा के लिए ऐसा होगा। 2023 में खुदा की महिमा के लिए जब मैंने पहली मीटिंग यहाँ की थी, यही स्टेट है, यही बैग है, और यही कुछ लोग नए हैं और कुछ लोग पुराने। मैंने बोला 2023 में मुझे फाइनेंस की कमी ना होगी, और मुझे सच में कमी नहीं हुई। खुदा ने मेरे हाथ में एक बड़ी बोरी रख दी थी पैसे की, बड़ी बोरी। ये बाइबल सच है, मेरे हाथ में बाइबल एक वचन है। ये नहीं कि मैंने मैप पढ़ा है, ऑनलाइन मीटिंग लगाई है, आप बैठे हैं कि पूरा धाम लगाया है, फिर मैं पूरा झूठ बोलूंगा। भाई मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2023 में खुदा का रूह मुझे बोला तुझे फाइनेंस की कमी ना होगी। मुझे सच में फाइनेंस की कमी नहीं है। जहाँ मैं मीटिंग करके आया था पूरा गट्टा ओवरफ्लो हो चुका था, और पूरे गट्टे को वहां छोड़ के आया मैं। ऐसा नहीं कि वहां से लेके आया, कुछ भी नहीं लेके आया। अगर मैंने पैसा इकट्ठा करना है, 2 दिन मिट्टी में मारूंगा तो मैंने खाना तो आराम से आने वाला है। आपके घर में आराम से 4-5 रोटी तो बनती, चलो पास्टर को दे के आते। तो ऐसा नहीं है, अपने वचन के अनुसार करना जो काम करना।
क्या करेंगे? खुदा की बात को मानेंगे। ये लाइफ आपकी है कि बच्चों दी है? कि पति नू प्यार करते हैं कि पति पत्नी नू करता कि बच्चा नू प्यार करते हैं? बोलो, ये लाइफ की दी है? बोलो, की दी लाइफ है? बच्चों दी कि प्रभु दी है? प्रभु दी। शनिवार, शुक्रवार, वीरवार करे और ऐतवार काम में जाया करो। ये लाइफ प्रभु दी है ना। फिर ऐतवार सारे पिंड को गया करो, अपने बच्चे को ले जाके आया करो, सोमवार ठाट नान करे जाया करो। ये लाइफ खुदा की है, ऐसे एंजॉय नहीं करना आपने। आप संडे चर्च में रेस्ट करें, मंगलवार, सोमवार जहाँ रिश्तेदारी में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मीटिंग्स के बाद जा सकते हैं, जहाँ कोई रोकता नहीं है आपको, पर वचन न तोड़े। आप वचन न तोड़े। चर्च अगर पास्टर प्रेयर कर रहा है कछुए की तरह, उसकी मीटिंग चल रही थी, प्रेयर चल रही थी, जब उसने कछुए को भगाया, उसकी मम्मी पूजा कर रही है, तो उसने जब उसको पता चला, उसको फायर फेंकी, आज मिनिस्ट्री दौड़ रही। आप चेक करिए क्या मेरी मम्मी में गलती है? अच्छी आदत आपकी मम्मी की लेनी है, आपके बाप की आदत अच्छी लेनी है, गलत आदतों को निकालना है। यार पापा तू हमें गुस्से हो है ना 24 घंटे तो पहले ये आदत निकालो। मम्मी तू हमें चंगी भली बाइबल पढ़नी तू नहीं देती मैनू, तो ये आदत निकालनी है। आपको पता है कि आपकी दादी क्या करके गई? आपको पता है कि आपकी दादी क्या करके गई? आपको कोई पता नहीं। केड़े तांत्रिक को जाके कोई हल करवा के गई, आपको पता नहीं है, पर तोड़ेंगे वो टूट जाएगा। आप श्राप तोड़ेंगे, यस या ना तोड़ेंगे वो टूट जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में फल लेके आए और अंधकार की शक्ति चुरा ना सके, चुरा ना सके, चुरा ना सके। आमीन। बड़ा बरकत आपकी चर्च। आप परमेश्वर के साथ वादा करें कि खुदा मैं इस काम को करूंगी। निर्णय तो ले, कोई कदम तो उठाएं कि ये काम करूंगी। आप करेंगे, आप पूनम की तरह, उस ब्रदर की तरह बरकत को लेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी टेस्ट मनी जिस खुदा ने पहले बनाई है, बड़ी टेस्ट मनी लेनी है तो विश्वास करें। मैंने आपको प्रेयर मॉर्निंग में बोला था कि आप नई गाड़ियां लेंगे, नए घर लेंगे। ये ना सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है, विश्वास कर लो। आज विश्वास बढ़ा के लेके जाना है, रोज विश्वास को बढ़ाना है, रोज उसकी इज्जत करनी है, विश्वास की ऑनर करना है, उसकी रक्षा करनी है। जब बढ़ेगा, जब बड़ा हो जाएगा, आप गाड़ी के बीच में होंगे, आप बड़े घर के बीच में होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप लेंगे चर्च में, आपको सच कह रहा हूं। जब विश्वास बढ़ा, बरकत आपकी बड़ी होगी चर्च। आमीन। बड़ा बरकत आपकी चर्च। आमीन। लंबा चौड़ा तूफान जैसा बरकत आपकी। अंगीकार करें, परमेश्वर तू जो कुछ मैंने देगा मैं तेरी महिमा करूंगी और करूंगा। आप अंगीकार करें, करें प्रे करें परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेयर करें जस्ट अपने हाथों को हिला के उठा के कि जो कुछ मैंने पहले पाया था मैं उसके साथ वफादार रहूंगा। लगातार ऊंची आवाज के साथ प्रेयर। आंखों को बंद रखना है, किसी ने अपनी आंखों को खोलना नहीं। करें प्रेयर। जो पहले मुझे दिया मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। अब जो मुझे मिलेगा मैं उसकी रक्षा करूंगी, रक्षा करूंगा। करें प्रेयर, करें प्रेयर करें। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रेयर करें। अपने हाथों को उठाएंगे, रिंगटोन नहीं चलना था। अपने हाथों को उठा